In this video, we will learn how to create a grade calculator program in Python. Let's start with the question. So question कहता है कि स्टूडेंट का स्कोर एज एन इनपुट हमें पास करना है प्रोग्राम को, एंड देन द प्रोग्राम विल रिटर्न द ग्रेड्स बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया. यहाँ पे ग्रेड्स अलॉटेड है. ग्रेड ए स्कोर for greater than n is equal to 19. Grade B is allotted for score between 80 to 89. Grade C is allotted for scores between 70 to 79. Grade D is allotted for scores between 60 to 69, and the grade F is allotted for scores below 60, that is 1 to 59. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ग्रेड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ग्रेड ए अलॉट किया गया है is equal to 90 or greater than 90. B is allotted for scores 80 to 89. C is allotted for score 70 to 79. D is allotted for score 60 to 69, and the F is allotted for below 60, that is 1 to 59 score. राइट. तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें स्टूडेंट का स्कोर पास आउट करना है प्रोग्राम को. तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़र से स्टूडेंट का स्कोर पूछेंगे, और पूछने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन एंटर द स्टूडेंट स्कोर. और हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन क्या करता है, वो स्ट्रिंग में डेटा टाइप रिटर्न करता है हमारा. लेकिन क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ पे इंट चाहिए हमारा स्टूडेंट का स्कोर, ताकि हम इस गिवन क्राइटेरिया के साथ कंपेयर कर सकें. और कंपैरिजन तो तभी होगा जब दोनों साइड ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप सेम होगा. इसलिए हमने यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज़ किया है और इसे भी इंट में कन्वर्ट कर दिया है. अब हम फाइनली इस फंक्शन को स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल में, स्टूडेंट स्कोर में. अब कंपैरिजन करने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करना है. तो हम लिखेंगे इफ़ स्टूडेंट स्कोर इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, so we will write out here the grade for the allotted criteria. The student score is and the grade is A. तो इस प्रिंट फंक्शन में मैंने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है, जो कि हमें कस्टमाइज वैल्यू इंसर्ट करने के लिए अलाउ करता है. तो बाय यूजिंग हेयर द प्लेस होल्डर, हमारा स्टूडेंट का स्कोर जो होगा इस प्लेस होल्डर के वेरिएबल से रिप्लेस हो जाएगा, और कंप्लीट सेंटेंस विल बी दैट द स्टूडेंट स्कोर इज़ लेट्स से 90 एंड द ग्रेड इज़ ए. बट अगर कि हमारा पहला कंडीशन ट्रू नहीं होता, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एलिफ. एलिफ तब यूज़ करते हैं जब पहला कंडीशन ट्रू नहीं होता है. तो स्टूडेंट स्कोर इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 80 एंड स्टूडेंट स्कोर इज़ लेस देन इज इक्वल टू 89. यानी कि अगर स्टूडेंट का स्कोर क्राइटेरिया 80 से 89 के बीच में मैच करता है, तो फिर ग्रेड बी अलॉट किया जाएगा. तो जस्ट हमें यहाँ पे ग्रेड चेंज करने की ज़रूरत है. अब मैं यही एलिफ कंडीशन बाकी स्टेटमेंट्स के लिए भी कॉपी कर लेता हूँ. तो हमारा बाकी स्टेटमेंट दैट इज़ कंडीशन 3 है कि स्कोर 70 से 79 होना चाहिए. तो ग्रेड हमारा होगा सी. और फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन है कि स्कोर अगर 60 से 69 के बीच में है तो हमारा ग्रेड होगा बी. एंड द लास्ट कंडीशन इज़ कि अगर स्कोर 1 से लेके 59 के बीच में है या फिर 59 है, तो फिर हमारा स्कोर है एफ. सो हियर टू आस्क द स्टूडेंट स्कोर वी हैव यूज हियर इनपुट फंक्शन, एंड to draw this condition we have used here if else condition, right? So let's print out the statement now. Enter the student score. Enter any random number, let's say 49. So 49, the score is 49 and the grade is F. This is right because we know that the
49 score will match the condition between the score 1 to 59, right? Let's say print out some more number. So the another score is 89, so that is grade B. It means it matched the condition second, that is the score of 80 to 89 criteria, right? Now let's say we write here 90. So 90 and the above is allotted for grade A, right? Now let's think of a condition कि अगर यूज़र को मल्टीपल स्टूडेंट के ग्रेड पता करना हो तो उसे अभी क्या करना होगा, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम की बार बार प्रोग्राम रन करना होगा. तो लेट्स मेक इट अ लिटल बिट चेंज कि यूज़र को बार बार प्रोग्राम रन ना करना पड़े और वो एक ही बार जस्ट प्रोग्राम रन करे और फिर जितनी बार चाहे स्टूडेंट के स्कोर एंटर करके ग्रेड पता कर सके. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट दिस कंडीशन विल कम इनसाइड द वाइल लूप. अब वाइल लूप क्या करता है कि वो एक ही कंडीशन को रिपीट करता है बार बार जब तक कि यूज़र रिपीट करवाना चाहता है. तो अभी अगर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो वाइल लूप बार बार कंटिन्यूसली यूज़र से पूछेगा, लेकिन प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा क्योंकि कंडीशन इज़ ट्रू. यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को ये बताया जा रहा है कि वो बार बार रन होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया है अभी तक, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि व्हेन द प्रोग्राम विल स्टॉप. लेट्स टेस्ट द, we write here 89, condition is match. We write here 96, condition is match. आप देख रहे हैं कि बार बार स्टूडेंट का स्कोर एंटर करने के बाद ग्रेड अलॉट हो रहा है जैसा कि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली अभी भी प्रोग्राम रन हो रहा है. क्योंकि प्रोग्राम स्टॉप क्या होगा इसके लिए हमने अभी तक कोई कंडीशन प्रोग्राम में डिफाइन ही नहीं किया. तो अभी तो लेट्स जस्ट प्रेस इट एस्केप बटन एंड इट विल शो द एरर, क्योंकि यूज़र ने इंटरप्ट किया है इस प्रोग्राम को रोकने के लिए. ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोग्राम स्टॉप नहीं हुआ है, लेकिन हमें इस कंडीशन को स्टॉप करना होगा. लेट्स से कि यूज़र 10 स्टूडेंट के स्कोर एंटर करता है वन बाय वन और उनके ग्रेड पता करता है और फिर उसके बाद उसे नहीं पता करना है, तो फिर हम इस प्रोग्राम को कैसे रोकेंगे. तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट्स से डिफाइन अ वेरिएबल आस्क परमिशन. ये वेरिएबल यूज़र का परमिशन लेगा. डू यू वांट टू आस्क अगेन, यस और नो. तो इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज़र से पूछेगा क्या उसे वापस ग्रेड पता करना है स्टूडेंट का या नहीं. तो उसके लिए सिंपल से हम यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि इफ़ आस्क परमिशन is equal to y, then continue the program. Elif, let's say elif ask permission is equal to and that is no, then break the program. So by using here the conditional statement we define the permission. वी मैच द कंडीशन की अगर यूज़र वाई लिखेगा एक बार पूछने के बाद, जैसे यहाँ पे पहली बार स्टूडेंट का स्कोर पूछा जाएगा, कोई भी कंडीशन मैच होगा, कमांड इस स्टेटमेंट पे आएगा और यूज़र से पूछेगा कि वो दोबारा पूछना चाहता है या नहीं. अगर यूज़र एंटर वाई करता है तो प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, अगर यूज़र एंटर एन करता है तो प्रोग्राम रुक जाएगा. तो लेट्स ट्राई. Let's enter any number. Store the student score is 54 and the grade is F according to the condition match here between the score criteria 1 to 59, right? Now let's look at here that the program is continuously asking us that do you want to ask again y or n. So we want to ask again, let's say y. So again the program is asking the question, the student score, let's say it is 25, so the grade is F again according to the condition match between the score criteria 1 to 59, and again the program is asking us, so let's say
N for no. So the program is stopped here. So according to the permission, now user will decide that when the user have to stop the program. Thank you for watching this video.